मुझे ऐसे बोलने वाले लोग पता नहीं क्यों मिलने लगे जो कह रहे हैं कांग्रेस को आप थोड़ा नजर रखिए, कांग्रेस 2-4 सीट की पार्टी बन सकती है इस बार, लगता है आपको? बन सकती होगी क्योंकि उनका वोट परसेंटेज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ेगा, 1% 1.5% बढ़ सकता है। अब उससे कितना फर्क पड़ता है सीटों पर? नहीं, मतलब 1-2% बढ़ सकता है, प्लस कह रहा हूँ। ये अपने आप में बड़ा साइन होगा। दैट मींस एंटी ममता वोट, एंटी ममता एंटी इनकम्बेंसी वोट है। और वो अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट पिछली बार से ज्यादा पड़ रहा है तो वो भी डिवाइड होगा। वो भी एक नहीं, लेकिन वो फर्क इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कांग्रेस कुछ ठीक कर सकते हैं। सीट पर आएंगी कि नहीं आएंगी, कितनी सीटों पर वो आने वाले हैं, ये तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन थोड़ा सा बेहतर ही किया उन्होंने, हम लोगों ने उनको बहुत उस तरह से देखा। लेफ्ट वही रहने वाले सर, जीरो पे रहेंगे लेफ्ट, वामपंथ वही रहने वाला, उनका खाता भी नहीं खुलेगा। मतलब अरे वामपंथी भजन गा रहे हैं, वहां राम भजन गा रहे हैं, वो तस्वीर देखी कि नहीं देखी आपने? लाल टेंट में मार्क्सवादी बैठ करके कह रहे हैं राम धुन बजा रहे हो। वो चाहते हैं बीजेपी जीते हो, ये कह रहे हैं कि बीजेपी पिछले चुनाव में भजन ही गाएंगे। नक्सलवाद खत्म कर दिया अमित शाह जी ने पूरा, तो अब तुमको भजन ही गाना है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने नारा दिया ही था ना, पहले वाम फिर राम। एक सीट, एक वो फुरफुरा शरीफ वाले जीते थे पिछली बार, 2 ही सीट तो बीजेपी और टीएमसी के अलावा कोई जीता ना, और एक और किसी को सीट गई, एसएफआई की जीती थी जी, एक एसएफआई सीट जीती थी वहां पर। लेकिन इस बार ओबीसी का समझ में नहीं आ रहा सर, ओबीसी कुछ करेंगे कि नहीं? एकदम शांत है, आउट है उसमें। बिहार में तो बहुत बेहतर किया था, तो बंगाल में कुछ करेंगे कि नहीं? ओबीसी और उनका खेल पहले भी गड़ गया, वो स्टिंग ऑपरेशन। वो तो हुमायूं कबीर का शिकार हो गया ना, हुमायूं कबीर का गया सर, ओबीसी का नहीं, मतलब ओबीसी ने अपने आप को अलग कर लिया सर उससे। ओबीसी ने तुरंत अपने जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे सवाल ये। हाँ, हुमायूं भी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और ओबीसी के लिए कुछ बहुत वहां पर मुझे नहीं लग रहा कि बचा होगा जिस पर वो काम कर पाए। मुस्लिम वोट तो उसमें कोई बहुत कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है कि वो परसेंटेज 90% है, 85% है, व्हाटएवर, वो जाना ममता जी के साथ है। उसमें कोई डिवीजन बहुत होना नहीं है। और वो हिंदू वोट कितना कंसोलिडेट होता है, 50 से 65 पर होता है, 70 पर होता है, वो डिसाइड करेगा। आप इसको ट्रू सेंस में बाइपोलर फाइट मानते हैं? मतलब कोई प्लेयर है ही नहीं, बीजेपी एंड टीएमसी, बीजेपी एंड टीएमसी, बिल्कुल ये 100% ट्रू सेंस वाला इलेक्शन है, जो बाइपोलर इलेक्शन है। और इसीलिए वो डिबेट, और इसलिए ज्यादा चांसेस बढ़ गए बीजेपी के, क्योंकि जब बाइपोलर हो गया है तो इसका मतलब एक मूड बना है ना, नहीं तो कंफ्यूजन होता है कि किसी तरह से किसी लड़ाई को लेकर। उनकी बात का जवाब दीजिए। 303 से 77 का सफर मुमकिन है, तो 77 से 150 का क्यों नहीं है? देखिए, वो तो अच्छी बात है। फिर लोकसभा चुनावों को भी देख लेते हैं, उसमें कम हो गए थे, 18 से 12 आ गए थे। तो अब ये कहना कि अच्छा वहाँ पे बढ़ गए थे, यहाँ पे देखिए बीजेपी ने अच्छा चुनाव लड़ा है, बीजेपी वहाँ पे इनरोड्स बना पाई है, बीजेपी इन चुनावों को जीत भी सकती है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। बीजेपी वहाँ फोर्स बन गई है, और वो फोर्स जो है वो ममता को चैलेंज। मुझे वो रीजंस दीजिए जो आपको लगता है कि वो जो ममता जी की तरफ झुके हैं। मैंने तो रीजन दिया ना कि ममता बनर्जी ने जो है मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की है, मुस्लिम कंसोलिडेटेड वोट मिलता है। अब जो हिंदू वोट है वो ज्यादातर, वो एक मेरे पास लिस्ट भी थी कि हिंदू जितने इलाके हैं जिसमें 70-80% हिंदू हैं, उसमें ममता बनर्जी डेमोग्राफी का फायदा उनको मिल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। और बीजेपी चाह के भी उसका टीएमसी जीतती हुई आई है उसमें, ऐसे इलाकों में। अदर देन डेमोग्राफी कोई और फैक्टर? देखिए, एक फैक्टर ये है कि देखिए ममता बनर्जी के जीतने का या ममता बनर्जी के जीतने की संभावना होगा। देखिए, ममता बनर्जी का जो उन्होंने स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया, पहली बात ये महिलाओं को लेकर जो स्कीम्स हैं, 1000 रुपया देना, मैं ये कहता हूँ, ये मैं रिश्वत मानता हूँ इसको, लेकिन फिर भी 1000 रुपया देना हर महीने। अब तो उसके बाद हाँ, अब तो 1500 का है, पर अभी तक 1000 दे रही है, 1500 रुपए दे रही है। 600 से शुरू हुआ था, 1000 अगर वो देते हैं, वो पैसा दे रही हैं। दूसरा, जो बच्चियां हैं उनको मुफ्त में शिक्षा देना, उनकी किताबों का ध्यान रखना, उनको बाकी सब चीजें देना। 25 जब वो शादी हो रही है 25,000 रुपया उनको देना। बाकी जो इस तरह की स्कीमें हैं, वो एक गट फील क्या? देखिए, मुझे लगता है, मैं गट फील नहीं, मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ कि भाई मुझे लगता है बीजेपी अच्छी खासी सीटें हासिल करेगी। मुझे इस बारे में डाउट है कि वो हरा पाएगी। राहुल जी जो कह रहे हैं सर कि मुसलमानों का 30% एक तरफा, तो ये तो लेफ्ट के साथ भी था ना, 77 से लेकर 2011 तक। 2011 में झटके में बदला, ममता के पास आया, तो जैसे लेफ्ट से बदल के ममता के पास आया 26 में। अब जब आप लोगों से वोटर भारतीय जनता पार्टी के पास 2026 में आ रहा है। अब जब आप लोगों से कल मुलाकात हमारी होगी, मतलब आज के बाद जब पहली मुलाकात होगी 1 बजे कल कहानी कुर्सी की में, तब तक ये सवाल का जवाब हमें मिल चुका होगा, मिल चुका होगा। 1 बजे तक जवाब मिल गया होगा कि आखिर क्या हुआ, ममता जी का, और बीजेपी कितनी छलांग लगा पाई, नहीं लगा पाई।